हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग जीएसटी को डिस्कस करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले हम जानेंगे कि जीएसटी क्या होता है जर्नल में, और फिर हम उसके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी उसको थोड़ा सा आखिर में देखेंगे। मैं बहुत हिस्ट्री में नहीं जा रहा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तो कम से कम ये पता होना ज़रूरी है कि सबसे पहले कहाँ ये अप्लाई किया गया था। तो ये जीएसटी बेसिकली सबसे पहले फ्रांस में अप्लाई किया गया था 1954 में करीब। ये फर्स्ट टाइम था कि जीएसटी एग्जिस्टेंस में आया था। उसके बाद तकरीबन आज अगर आप देखें तो मोर देन 140 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड इसको जीएसटी को यूज़ कर रही हैं, किसी ना किसी फॉर्म में। किसी का कोई फॉर्म है, किसी के कोई फॉर्म है, लेकिन जीएसटी यूज़ की जा रही है। ठीक है। और जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उनमें जैसे कनाडा है, वियतनाम है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, इटली, नाइजीरिया और इंडिया, ब्राज़ील वगैरह ये हैं जिनके अंदर ये सिस्टम चल रहा है क्या। बेसिकली जो जीएसटी है ये जो डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है, जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन गुड जो डोमेस्टिकली कंज्यूम की जाती हैं उनके ऊपर लेवी किया। सब पर नहीं, कुछ गुड्स होती हैं, कुछ नहीं होती जिन पर नहीं किया जाता, लेकिन कुछ डोमेस्टिकली कंजम्पशन गुड्स जो होती हैं उनके ऊपर लेवीट किया जाता है, लेवी किया जाता है। ठीक है। ये होता है बेसिकली कंज्यूमर पे करता है इसको पे तो कंज्यूमर करता है। लेकिन हम जब जाते हैं किसी चीज़ को लेने के लिए, तो मान लीजिए हम कोई चीज़ हम प्रोडक्ट लेने के लिए गए और वो 10 रुपये का है, ठीक है, और उसमें लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। जनरली आप देखिए लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ये इंक्लूडिंग जीएसटी लिखा हो, वैट लिखा हो। कुछ कंट्रीज़ में ये वैट कहलाता है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें सपोज कर लीजिएगा 10% है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 9 रुपये का प्रोडक्ट है और 1 रुपया जो है वो टैक्स का है। ठीक है। तो ये जो सेलर होता है, जिसको हम तो पूरा 10 रुपया दे देते हैं ना, ये सेलर जो होता है ये हमसे ये 1 रुपया लेता है, साथ में 9 रुपये अपने पास रख लेता है, 1 रुपया वो आगे गवर्नमेंट को रिमिट करा देता है। एक रेमिटेंस होती है जिन लोग को भरना होता है टैक्स, उसके अंदर ये वहाँ जाकर उसको सबमिट कर देते हैं। एक बात मैं आपको और बताऊँ, ज़रूरी है इस सेंस में कि आप लोग कहीं लिखा हुआ अगर देखें तो कंफ्यूज ना हो जाए। एक और होती है जिसको हम लोग जीएसटी कहते हैं या जीएसटीटी कहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, जनरेशन स्किपिंग ट्रांसफर टैक्स। जनरेशन स्किपिंग ट्रांसफर टैक्स। ठीक है। इसको हम जीएसटी भी कह लेते हैं और जीएसटीटी भी कहते हैं। इससे कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ये बेसिकली एक टैक्स होता है जो कि जनरेशन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पर लगाया जाता है। जब एक प्रॉपर्टी होती है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र की जाती है, उसके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है। इसलिए कभी अगर आप जीएसटी देखें तो उसका कंसेप्ट दे दीजिएगा, उस वक्त उसकी देखिएगा किस जगह पर किया जा रहा है और क्या कंसेप्ट है उसका। यानी अगर हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जनरेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ हम जीएसटी कर रहे हैं तो वह ज़ाहिर है दूसरा होगा। गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो जिस पर हम बात कर रहे हैं यही वाला होगा। ठीक है। दूसरी बात, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स बेसिकली होता है जो गवर्नमेंट डायरेक्ट लेती है, जैसे इनकम टैक्स होता है, इनकम डायरेक्ट हमारी इनकम पे लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि जैसे हम कोई चीज़, हम गवर्नमेंट को टैक्स तो दे रहे हैं लेकिन किसी चीज़ के थ्रू दे रहे हैं। तो जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। बेसिकली प्रोडक्ट की कॉस्ट पर ये अप्लाई किया जाता है। हम एक प्रोडक्ट होता है, उसका एक प्राइस होती है, प्राइस में हम इसको ऐड कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ 9 और 10 का एग्जांपल दिया था, कर देते हैं, और बाद में वो सेलर जो होता है वो उसको गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये इनडायरेक्टली जा रहा है गवर्नमेंट के पास, हम डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं। ये बेसिकली 2 टाइप का होता है। ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम कहें तो ये 2 टाइप का होता है। एक तो सिंगल यूनिफाइड होता है, सिंगल यूनिफाइड टैक्स,
एक तो सिंगल यूनिफाइड टैक्स होता है, बल्कि हम टैक्स ना कह के इसको जीएसटी लिखें तो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। सिंगल यूनिफाइड जीएसटी होता है, और दूसरा जो होता है वो एक डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर होता है, डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर। ठीक है, फर्क क्या है? जो ये सिंगल यूनिफाइड जीएसटी होता है हमारा, ये ज़्यादातर आज की अगर आप कंट्रीज़ देखें, जो मोस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें सिंगल यूनिफाइड वाला है, मतलब मेजर पोर्शन ऑफ द कंट्रीज़ जो है वर्ल्ड का अगर आप निकालें तो ज़्यादातर कंट्रीज जहाँ भी जीएसटी है वहाँ सिंगल ही होता है। इसमें होता क्या है कि एक सिंगल टैक्स रेट होता है जो थ्रू आउट द कंट्री यूज़ किया जाता है, यानी एक टैक्स रेट फिक्स कर लिया, पूरी कंट्री के अंदर वही टैक्स रेट चलता है, उसको चेंज नहीं करते हैं कि इस स्टेट में कुछ और है, उस स्टेट में कुछ और है। ठीक है, इसके अंदर एक तो हमारा सेंट्रल जीएसटी होता है, यानी हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है वो हमारा जीएसटी होता है, और एक स्टेट का। सेंट्रल वाले कौन से होते हैं? जैसे हमारा सेल टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स वगैरह है, ये सेंटर के होते हैं। और इसके साथ हम ऐड कर देते हैं स्टेट लेवल टैक्सेस को, जैसे इंटरटेनमेंट टैक्स होता है, एंट्री टैक्स है, ट्रांसफ़र टैक्स है, लग्जरी टैक्स वगैरह वगैरह होते हैं, इसको हम उसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं, और ये एज ए सिंगल टैक्स कलेक्ट किया जाता है। स्टेट और सेंटर अलग अलग नहीं लेते हैं, ये एक ही टैक्स किया जाता है, और उसके बाद सेंटर उसको जिसका स्टेट का जितना होता है उस स्टेट को उस हिसाब से भेज देती है। ठीक है, और ये वाला जो बेसिकली टैक्स होता है, वर्चुअली अगर बात कहें तो हर एक कंट्री जो इसको लगाती है वो एक सिंगल रेट को लेके चलती है। यानी ज़ाहिर है ये दिक्कत हो जाती है कि अगर हम हर इस स्टेट का इतना और सेंटर का इतना, इस स्टेट का कुछ और सेंटर का कुछ और, प्रॉब्लम होगी। एक बना लेते हैं, ये परसेंटेज सेंटर की है, ये परसेंटेज स्टेट की है। ठीक है, इस तरीके से ये एक सिस्टम होता है जो एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करती है और स्टेट को उसका पोर्शन दे देती है। ठीक है, दूसरा जो हमारा डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही कम कंट्रीज़ के अंदर यूज़ किया गया है। ये कनाडा में है, जैसे ब्राज़ील में है, इन कुछ कंट्रीज़ में ये किया जाता है। और एज़ कम्पेयर टू द सिंगल यूनिफाइड जीएसटी, जहाँ पर कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करती है और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, डुअल सिस्टम के अंदर जो जीएसटी होता है वो अप्लाई किया जाता है इन एडिशन टू द स्टेट सेल्स टैक्स। यानी जो स्टेट का टैक्स होता है उसके बाद उस पर अप्लाई किया जाता है सेंटर का। यानी कनाडा का अगर आप एग्जांपल लीजिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना लेती है? 5% टैक्स होती है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि कनाडा में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 5% टैक्स लेती है। ठीक है, उसके बाद एडिशनल जो लगता है वो होता है प्रोविंसेस या स्टेट अपना लगाती है, जो कि 8 to 10% है। 8 to 10% है, अलग अलग है, स्टेट का अलग अलग है उसके अंदर। ठीक है, और स्टेट जो इसको कहता है वो बेसिकली कहता ही प्रोविंशियल स्टेट टैक्स है। ये जो है ये कहलाता है प्रोविंशियल स्टेट टैक्स, ओके, जिसको हम पीएसटी कहते हैं, प्रोविंशियल स्टेट टैक्स। ये स्टेट अपने लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप कोई चीज लेंगे तो रिसीट के अंदर लिखा होगा कि कितने % पीएसटी है और कितने % जीएसटी है। ये दोनों लिखा होगा उसके अंदर कि दोनों कितने कितने % है। मोर रिसेंटली आप बात कीजिए, जैसे चीज़ें अब चेंज हो रही हैं, तो एक और टैक्स निकाल लिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं हार्मोनाइज्ड सेल्स टैक्स। हार्मोनाइज्ड सेल्स टैक्स, ये क्या चीज़ है? बेसिकली किया ये है, और ये जो काम किया था, ये सबसे पहले एक छोटा सा मुल्क है जिसको हम लोग प्रिंस एडवर्ड आइलैंड कहते हैं। उसने क्या था, उसने इन दोनों टैक्सेस को ऐड कर दिया, पीएसटी और जीएसटी को ऐड कर दो, अब ये बन जाएगा एचएसटी। ये एक नया प्रिंस एडवर्ड आइलैंड ने इसको 2013 के अंदर पहली बार किया था। उसके बाद और भी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं उधर ही साइड में, जैसे न्यू बक्सविक है, न्यू फोर्डलैंड है, लेब्राडोर है, नोवा स्कॉटिया है, ओंटारियो वगैरह वगैरह कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये फिर से एग्जाम्पल, जहाँ पर ये टैक्स लिया गया। ठीक है,
अच्छा, इसको और आगे समझने के लिए कि ये कैसे यूज़ किया जाता है, जीएसटी क्यों लगाया गया, पहला सिस्टम जो टैक्स का था उससे किस चीज़ को बचाया गया, क्या किया गया, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इंडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे हम समझ जाएंगे कि है क्या। देखिए, जीएसटी या वैल्यू एडेड टैक्स, दरअसल मैंने आपको शुरू में भी बताया, फिर आपको इसको क्लियर कर दूं, जीएसटी कहलाता है और कुछ कंट्रीज के अंदर इसको वैट कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही चीज है ये, ठीक है। इंडिया के अंदर जो ये जीएसटी या वैट लगाया गया, ये लगाया गया 2017 के अंदर फर्स्ट टाइम, सभी को पता होगा, हम सब जानते हैं, लगाया गया। और इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव लिया गया जिसका काम था एलिमिनेशन टैक्स ऑन टैक्स, एलिमिनेशन टैक्स ऑन टैक्स। यानी एक प्रोडक्ट पर पहले टैक्स लगा दिया गया, उसके रॉ मटेरियल पर टैक्स लगा दिया गया, जब वो रॉ मटेरियल यूज हुआ प्रोडक्शन के अंदर और जब उसमें फिनिश गुड बन गई तो फिर उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया। तो ये एक तरीके का कास्केड्स इफेक्ट कहलाता है, कास्केडिंग कहलाता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर भी लगाया गया, ठीक है, और उसके बाद कंजम्पशन लेवल पर भी लगाया गया। इसको हम लोगों ने डुअल टैक्स सिस्टम भी कहा, डुअल टैक्स सिस्टम भी इसको कहा, डुअल कहिए या डबल कहिए आप, डबल टैक्स सिस्टम, ठीक है। अब यानी एक ही चीज का हम दो बार टैक्स दे रहे हैं, और सिर्फ दो बार टैक्स ही नहीं दे रहे, हम टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। पहले रॉ मटेरियल पे 1 रुपया टैक्स दिया, जब वो फिनिश गुड बन के आई तो उस 1 रुपये पर भी हम एक और टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। तो टैक्स बढ़ जाता था और इससे होता क्या था, जो कंज्यूमर है उनके पास प्रोडक्ट पहुंचते पहुंचते बहुत महंगा हो जाया करता था। तो ये कैसे किया गया, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक, कि मान लीजिए कोई एक मैन्युफैक्चरर है, वो नोटबुक्स बना रहा है, वो नोटबुक्स बना रहा है, ठीक है। नोटबुक्स बनाने के लिए उसको जाहिर है रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तो उसने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल उसने खरीदा 10 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का उसने रॉ मटेरियल खरीदा, और उसको उसके अंदर टैक्स देना था, यानी जो हमें वैट या जीएसटी देना था वो सपोज कर लीजिए 10% है, 10% है। तो इसका मतलब हो गया, जो उसने 9 रुपीज़ का प्रोडक्ट खरीदा, उसमें जो प्रोडक्ट उसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी वो 9 थी और जीएसटी 1 था, तभी तो उसने 10 पे किए, ठीक है, 10% उसने दिया। यहां पर एक बात निकल कर आ गई। अब सपोज कर लीजिए, जाहिर है वो अब लेके गया रॉ मटेरियल, तो वो अपना प्रोडक्ट बनाएगा ना, उसने उस रॉ मटेरियल पर काम किया और काम करके जो नोटबुक बनाई उसमें उसने 5 रुपीज़ की वैल्यू ऐड की, ही एडेड ₹5 वैल्यू। अब जब ₹5 वैल्यू उसने कर दी तो अब टोटल वैल्यू हमारी कितनी हो गई, पहले 10 थी प्लस 5 इज इक्वल टू 15 रुपीज़ हमारे प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू इस वक्त हमारे पास हो गई। टैक्स कितना देना है हमें इसका, 10%, यानी 1.5 यहां फिर हमने जीएसटी दे दिया फिनिश प्रोडक्ट पर। फिनिश प्रोडक्ट पर जो हमने अब फिर जीएसटी दिया वो 1.5 दिया, यानी 1.5 हम अब उसको यहां पर दे रहे हैं, और उसमें से एक हम दे चुके हैं पहले, है ना। तो यानी एक हमने यहां दिया है और फिर हम 1.5 यहां दे रहे हैं, डबल हो गया ना। टैक्स पर भी टैक्स हो गया, यहां पर बेसिकली 9 पर लगा था 1, जो 1 लगा 1 के ऊपर भी हम टैक्स दे रहे हैं, टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स दे रहे हैं। जीएसटी के अंदर ये नहीं होता। जीएसटी में जो है इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो टैक्स हम पहले पे कर चुके हैं उस टैक्स को आगे लगने वाले टैक्स में से हम निकाल लेंगे, यानी जो हमारा प्रीवियसली पेड टैक्स होता है वो एडिशनल टैक्स के अगेंस्ट अप्लाई किया जाता है, और फिर हमारा निकल कर आता है इफेक्टिव टैक्स रेट। इफेक्टिव टैक्स रेट कौन सा होगा
कि जो टैक्स हम दे चुके हैं, जो अब टैक्स टोटल हमें देना है, उसमें से बेसिकली हम जो पहले दे चुके हैं वो निकाल लीजिए। यानी हमें फिनिश गुड पर कितना देना था? फिनिश गुड पर 1.5 रुपीज देना था, लेकिन उसमें से हम 1 रुपया पहले दे चुके हैं। यानी अब जो हमें टैक्स देना होगा फिनिश प्रोडक्ट पर, वो 0.50 50 पैसे देना होगा। ठीक है, ये जीएसटी का बेसिकली काम होता है। एक चीज तो देखिए यहां आ गई। अब आगे हम इसको आगे लेके चल, अभी तो सिर्फ प्रोड्यूस हुआ है ना। आगे इसको लेके चलिए कि अब ये एक प्रोडक्ट पहुंचा होलसेलर के पास। होलसेलर के पास ये प्रोडक्ट पहुंच गया, वो भी तो कुछ लेगा ना इसके अंदर। उसने कहा 2.5 मेरा मार्जिन है, और जो मार्जिन है और जो अब टोटल हो गया उसकी वैल्यू जो हो गई वो हो गई 17.5, है ना। 17.5 हो गई। अब उसको 10% के हिसाब से टैक्स कितना देना होगा? उसका टैक्स बनकर आ गया, जीएसटी के लिए वैल्यू एडेड टैक्स कह लीजिए 1.75 रुपीज। 1.75 रुपीज आ गया। ठीक है, और होलसेलर बेसिकली इसको अप्लाई करेगा अगेंस्ट द टैक्स ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, जो 15 है, 15 पर लगा रहा है, क्योंकि उन्होंने 15 पर दिया, 2 रुपया 50 पैसे तो उसने अपने लगाए। ठीक है, तो होलसेलर का इफेक्टिव टैक्स कितना आ जाएगा? होलसेलर अब इस बात का ध्यान रखेगा कि इससे पहले 1.5 पे किया जा चुका है, यानी इसमें से निकाल देंगे 1.5 तो कितना हो जाएगा? 0.25 बेसिकली होलसेलर को टैक्स देना होगा, क्योंकि इससे पहले का टैक्स वहां जा चुका है। ठीक है, अब इसी तरीके से और आगे बढ़िए। अब इसमें रिटेलर भी अपना लगाएगा। रिटेलर ने कहा कि साहब 1.5 मेरा होगा, 1.5 रुपया मैं भी लूंगा इस प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, तो अगर उसको अब 1.5 पर लगाना था तो वो अब किस पे लगाएगा? 1.5 इसके लगाया तो 17.50 का तो पहले हो गया, ये 17.50 का तो पहले हो गया। अब उसको प्रोडक्ट कितना निकल कर आ रहा है? अब तो वो प्रोडक्ट 19 का बन जाएगा ना। जो वैल्यू होगी प्रोडक्ट की वो इसके साथ मिलके 19 की बन जाएगी। 19 हो जाएगा ना उसका प्रोडक्ट। 10% इसका जब आप उसको देना होगा तो 1.9 देगा, 1.9 इसका 10% देगा। लेकिन हम कितना पहले दे चुके हैं? 1.75 हम पूरा पे कर चुके हैं। इसका मतलब इसमें से जब हम 1.9 में से 1.75 लिखा देंगे तो उसको अब बेसिकली देना कितना होगा? सिर्फ 0.15। बात को समझ रहे हैं? सिर्फ अगर कैलकुलेशन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो बस इस बात को ध्यान में रखिए कि जो पहले हम टैक्स दे चुके हैं जीएसटी के अंदर से, वो अगला वाला टैक्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली हमने जो टोटल टैक्स दिया, अगर हम सबका लगाएं कि साहब पहले एक ने दिया, अगले वाले ने, उसको होलसेलर ने फिर 15 पे दिया, उसके आगे वाले ने 17 पे दिया, तो बहुत पैसे बैठ जाएंगे, टैक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ करते क्या है, अब यहाँ बेसिकली आप देखिए टैक्स दिया कितने। सबसे पहले हमने कितना दिया था? 1 रुपया दिया था रॉ मटेरियल के ऊपर। ठीक है, रॉ मटेरियल पे हमने 1 रुपया दिया। उसके बाद प्रोडक्ट हमारा बन गया, बनने के बाद हमने कितना दिया उसके ऊपर? 50 पैसे हमने दिए। ठीक है, बन गया। अब ये पहुंच गया होलसेलर के पास। होलसेलर ने इसको कितने लिए टैक्स दिया? 0.25। ठीक है, अब ये पहुंच गया रिटेलर के पास। रिटेलर ने अपना जो लगाया था उसका उसने कितना दिया? 0.15। यानी आप इसको सबको टोटल कीजिए तो लगभग ये 1.90 आएगा। टोटल टैक्स 1.90 देना था, टोटल टैक्स 1.90 था। पिछले सिस्टम के अंदर इसमें सारे वो टैक्स ऐड कर दिए जाते थे, लेकिन जब हम वैट लगाया, हमने जीएसटी हमने लगाया, तो इसमें इस बात का ख्याल रखा गया कि जो पहले हमने दिए हैं वो उसमें से डिडक्ट कर दिए जाएं। ठीक है, और जब से इंडिया के अंदर ये लॉन्च हुआ है जुलाई 1 2017 के अंदर, तो अलग अलग चीज़ों के रेट अलग अलग रखे गए हैं, और बेसिकली यही मकसद था कि हम किसी तरीके से प्राइस जो तेज़ बढ़ रहे हैं उसको रोक सके। कोशिश चल रही है, अब भी चल रही है। ठीक है, अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इन्वेस्टोपीडिया से उठाई हैं, जिसमें ये बताया कि इंडिया के अंदर किस चीज़ पर कितना टैक्स है, तो मैं उसको
आइडिया दे रहा हूं कि 0% टैक्स इंडिया के अंदर बता रहा हूं, 0% टैक्स रेट अप्लाई किया गया है कुछ फूड आइटम के ऊपर, कुछ किताबों बुक्स के ऊपर, न्यूज़पेपर है, और हाउस स्पन कॉटन क्लोथ्स हैं या होटल सर्विसेज हैं, ठीक है। उसके बाद 0.25% रेट अप्लाई किया गया है सेमी पॉलिश्ड स्टोन के ऊपर, कट और सेमी पॉलिश्ड स्टोन के अंदर। उसके बाद 5% टैक्स अप्लाई किया गया है हाउस होल्ड नेसेसिटीज़ पर, शक्कर लेते हैं हम, स्पाइसेस मसाले लेते हैं, चाय पत्ती, शक्कर, कॉफ़ी वगैरह लेते हैं, इसके ऊपर 12% किया गया है कंप्यूटर्स और प्रोसेस्ड फूड के ऊपर, प्रोसेस्ड फूड जो कैन वगैरह में आते हैं उसके ऊपर, और कंप्यूटर वगैरह के अंदर 18% किया गया है जो हम लोग बाकी चीज़ों में यूज़ करते हैं, हेयर ऑयल है, टूथपेस्ट है, सोप है, इंडस्ट्रियल इंटरमीडिएट गुड्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह की जाती हैं, और मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो किया गया है वो 28% किया गया है जो लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर है, जैसे रेफ्रिजरेटर्स है, सिरेमिक टाइल्स होते हैं, सिगरेट हुए, कार है, मोटरसाइकिल है, इसके ऊपर 28% है, ठीक है। यानी जो हम अब प्रीवियस सिस्टम की अगर बात करें, जब हमारे पास जीएसटी नहीं था तो जो हमारी वैल्यू ऑफ गुड्स हुआ करती थी उसके जो हर स्टेज पे जो भी मार्जिन लगाया जाता था वो ऐड किया जाता रहा, और एक हायर अमाउंट जो था वो कंज्यूमर तक पहुंचा करता था, जिससे कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, यानी एंड कंज्यूमर को बहुत हाई प्राइस देने पड़ते थे। लेकिन इंडिया के अंदर जो इम्प्लीमेंट किया गया है या बाकी जगहों पर भी जो इम्प्लीमेंट किया जाता है उसका बेसिकली मकसद यही है कि हम किसी तरीके से इन्फ्लेशन को रिड्यूस कर सकें लॉन्ग टर्म के अंदर, क्योंकि अब हम इस जीएसटी के अंदर या वैट के अंदर हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो एक स्टेज पर टैक्स दिया जा चुका है वो टैक्स अगले वाले टैक्स में से डिडक्ट कर दिया जाए। जाहिर है इससे जो एंड यूज़र है उसको जो प्रोडक्ट पहुंचेगा वो बहुत महंगा नहीं पहुंचेगा, और वो उसको जो रियल उसका टैक्स होना चाहिए उसी पर देगा, ठीक है। तो मैं डिटेल में नहीं गया हूं, अगर आप चाहते हैं कि बहुत डिटेल एक वीडियो इसके ऊपर बनाइए कैसे कैलकुलेट कहाँ किसी प्रोडक्ट को लेकर, तो मैं बना सकता हूं, लेकिन डेटा होता है उसके अंदर, डेटा आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए आपको मिल जाएगा। एक कंसेप्ट क्लियर करना था कि जीएसटी है क्या, बेसिकली मतलब क्या है इसका, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा ये। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।